हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं। देखिए, वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार की क्या परिभाषा है? देखिए, जब कहने वाला व्यक्ति किसी बात को एक अर्थ में कहता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कहने वाला व्यक्ति किसी बात को एक अर्थ में कहता है, लेकिन सुनने वाला उसे जानबूझकर या अनजाने में कोई दूसरा अर्थ लगा लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कहने वाला व्यक्ति किसी बात को जिस अर्थ में कह रहा है, सुनने वाला व्यक्ति उसे जानबूझकर या अनजाने में दूसरे अर्थ में समझता है। इसमें वक्र का अर्थ टेढ़ा और उक्ति का अर्थ कथन होता है। यानी ये जो वक्रोक्ति शब्द है, इस दो शब्द से बना है, एक है वक्र और दूसरा है उक्ति। यानी वक्र यानी टेढ़ा, उक्ति का अर्थ है कथन या वचन। तो इसका अर्थ हुआ क्या कि बात को घुमा फिरा कर या टेढ़े तरीके से कहना। यानी जब हम वक्रोक्ति कहते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि किसी बात को आप घुमा फिरा कर कहते हैं या टेढ़े तरीके से कहते हैं। और क्या है, बातचीत में हास्य व कविता को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं काव्य में? हास्य और कविता को सुंदर बनाने के लिए। देखिए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। को तुम हो इत आए कहाँ घनश्याम, हो तो कितहु बरसो। तो यह पंक्ति जो है वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। यहाँ क्या देखते हैं हम लोग कि श्री कृष्ण जो है राधा को अपना परिचय किस रूप में देते हैं? घनश्याम के रूप में देते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? काला बादल। इसका अर्थ क्या होता है? काला बादल। इस बात पर ही राधा क्या करती है? इस पर व्यंग करती हुई कहती है कि यदि वे काले बादल हैं, यानी घनश्याम को क्या कहा गया? काला बादल। तो यदि वे काले बादल हैं तो कहीं जाकर बरसे। कितहु मने कहीं, बरसो मने बरसे, यानी वर्षा करे। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का एक नाम घनश्याम है, इसलिए उन्होंने अपने परिचय में खुद को घनश्याम कहा। परंतु राधा ने उसका दूसरा अर्थ काला बादल लगाकर कहा कि काले बादल का यहाँ कोई काम नहीं है, अतः अन्य कहीं जाकर बरसे। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो यहाँ पर जो है नूरजहां और जहांगीर के बीच की बातचीत है कि जहांगीर ने नूरजहां के हाथ में 2 कबूतर दिया था, उसमें से एक कबूतर उड़ गया। तो जब जहांगीर वापस लौटकर आते हैं और नूरजहां के हाथ में जब एक कबूतर देखते हैं तो पूछते हैं अपर कहाँ, यानी दूसरा कबूतर कहाँ। यानी जहांगीर के लिए अपर का अर्थ है दूसरा, परंतु नूरजहां ने इसका अर्थ क्या लगाया? अपर का अर्थ बिना पंख वाला। और नूरजहां ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, यानी नूरजहां ने कहा अपर कैसा, कि वह बिना पंखों वाला कैसा था? वह उड़ गया सपर है, यानी सपर यानी पंख के साथ। वह तो पंख के साथ ही उड़ गया। और उसने क्या किया? नूरजहां ने अपना दूसरा कबूतर जो था वह भी उड़ा दिया। कि वह बिना पंख वाला कहाँ था? वह तो पंख के साथ था, और उसने कबूतर को उड़ाकर इस बात को समझाया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि वक्ता के कहेगा कथन का श्रोता क्या करता है? दूसरा अर्थ लगा लेता है, या तो जानबूझकर या अनजाने में। इसलिए यहाँ पर कहा गया है बात को घुमा फिरा कर या टेढ़े तरीके से कहना। उम्मीद करती हूँ कि वक्रोक्ति अलंकार भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।